पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। घोषणा पत्र देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या पीडीपी का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलेआम अपने घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दों में पीओ इसको 370 को रखा हुआ है, पाकिस्तान से बातचीत को रखा हुआ है, पीएसए को हटाना रखा हुआ है, राजनीतिक कैदियों को छुड़ाना उनके मैनिफेस्टो के टॉप प्रायोरिटीज में है। पीडीपी का मैनिफेस्टो भी हूबहू उसी तरीके का है। हालांकि ये उनके दायरे में नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें उनके मैनिफेस्टोज में हैं। यानी कुल मिलाकर ये इशारा है कि लोगों को कैसे बहलाना है, अपनी तरफ खींचना है, ये उनका एक मुद्दा इस मैनिफेस्टो के जरिए रखा गया है। अब जहां बीजेपी इस पीओके जैसे मुद्दे को लेकर अभी बातचीत कर रही है, आखिरी चरण है, तो क्या यहां पर एक फायदा या एक बेनिफिट हो सकता है इन सब मुद्दों से? देखिए, जहां तक अलग अलग राजनीतिक लोगों का ताल्लुक है, वो जो तकरीरें करते हैं, जाहिर सी बात है, आप कोई भी बात करते हैं, कोई भी बड़ा वादा करते हैं, उसका स्वाभाविक है असर लोगों के ऊपर जरूर पड़ता है। मगर पीओजेके के मामले में एक लार्जर संदेश, एक बड़ा संदेश जो आप पीओजेके के लोगों को इन चुनावों के जरिए दे सकते हैं, वो यही है कि आप देखिए कि आपके यहाँ भी एक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ भी एक लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की इस समय स्थिति क्या है और आपके लोकतंत्र की समय स्थिति क्या है, वो मुझे लगता है एक चीज है जो रेजोनेट करेगी इस तरफ भी उस तरफ भी। तो इससे जो चुनावी रैलियों में और ये सब जो भाषणबाजी हो रही है, ये जाहिर सी बात है पीओजेके भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट जैसे 370 को लेकर थी, वैसी पीओजेके को लेकर भी उनकी एक कमिटमेंट है कि हमको जब भी मौका मिलेगा हम इसको वापस ले आएंगे। तो चुनावी मुद्दा कितना लोगों के बीच में रेजोनेट करेगा, वो 1 तारीख को पता चलेगा, और किया है कि नहीं किया है वो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा। तो जुड़ने के लिए, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इस खास विषय पर आज चर्चा करने के लिए। तो दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे। जो खास विषय आज हमने चुना है, पीओके जे को लेकर किस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं पीओजेके को लेकर बातचीत कर रही है। चुनाव का आखिरी चरण बचा हुआ है। जम्मू संभाग की ज़्यादातर सीटों पर चुनाव होने हैं, खासतौर पर जम्मू जो मुख्य टाउन है, मुख्य शहर है, और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी इसी चरण में चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टी चाहती है कि कोई ना कोई मुद्दे लेकर लोगों को अपनी तरफ खींचें और इन मुद्दों से उन्हें प्रभावित करें। 1 और 8 तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी इन जम्मू कश्मीर के चुनाव से, उसके दृष्टिकोण से। अब 8 को जब नतीजे आएंगे तो किसके हक में होंगे ये देखना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।